नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर रक्षा ताटे, बाल रोग विशेषज्ञ। आज बात करने वाली हूं कोरोना के बुखार के बारे में। इस समय किसे भी बुखार आए तो हमें सबसे पहले यह सोचना है कि यह बुखार कोरोना के कारण तो नहीं है ना। वैसे इस समय जो बाहर ही नहीं आता जाता है, बाहर का खाना नहीं खाता है, स्कूल में नहीं जाता है, ये बच्चों को बुखार क्यों आना चाहिए? यदि यह बुखार कोरोना का नहीं है तो और कोई वजह से होने की संभावना है। यह सच है कि हर बुखार कोरोना का नहीं है। कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी है, पर कोरोना के हर पेशेंट का बुखार वायरल बुखार के जैसा ही नहीं होता है। वायरल बुखार 2-4 दिन रहकर चला जाता है और उसकी लंबे समय के लिए कोई असर हमारे शरीर पर नहीं रहती है। वायरल बुखार में हमने कभी सुना है क्या कि बहुत लोगों को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है या लोगों की जानें जाती है? नहीं ना। इसीलिए वायरल बुखार और कोरोना के वायरस से हुआ बुखार में बहुत अंतर है, यह हमें समझना है। कोरोना के हर पेशेंट को बुखार आता ही है ऐसा नहीं है। कोरोना बिना बुखार के भी आता है। कोरोना के बुखार की कोई खासियत नहीं है, कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि बुखार इस तरह से आता है इसीलिए यह कोरोना का है, ऐसा नहीं है। बुखार बहुत कम यानी सिर्फ 99 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकता है या 102, 104 भी हो सकता है। दिन में 1-2 बार या अनेक बार आ सकता है। बुखार उतरता ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ठंड लगकर या बिना ठंड लगकर भी आ सकता है और ऐसा भी अनेक किस्सों में होता है कि बुखार 1 या 2 ही बार आता है और चला जाता है या बुखार अनेक दिन रहता है, वैसा भी रहता है। यदि बुखार शरीर दर्द के साथ आया तो इस समय यह बुखार कोरोना का है, ऐसा शक्यता बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कोरोना का बुखार बिना दर्द भी आ सकता है, पर जब बुखार इस समय बुखार खांसी, गला दुखने के साथ या खाने के स्वाद और सुगंध नहीं समझ पाने के साथ के लक्षणों के साथ आता है, तो आम आदमी भी अपना डायग्नोसिस कर पाता है कि यह कोरोना का बुखार है। बुखार चला गया यानी कोरोना ठीक हो गया ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार कोरोना की बीमारी होने के बाद अगले 14 दिन कोरोना हमारे साथ ही रहता है, चाहे उसके कोई लक्षण दिखें या ना दिखें। इसलिए हमें कोरोना के पहले लक्षण के बाद अगले 14 दिन सावधानी बरतनी है। जब कोरोना का बुखार ज़्यादा दिन रहता है और तेज़ रहता है, जाने का नाम ही नहीं लेता है, तब यह कोरोना की बीमारी ज़्यादा भारी होने की संभावना होती है। यदि कोरोना का बुखार 1-2 दिन के लिए आकर चला गया और कुछ दिनों के बाद फिर से आने लगा, तो यह भी खतरे का लक्षण होने की संभावना होता है। इसलिए कोरोना के हर पेशेंट में पहले लक्षण आने के बाद अगले 14 दिन रोज दिन में 3 से 4 बार बुखार नापना ज़रूरी होता है। हमारा शरीर हमें गर्म लगता हो तो या नहीं लगता हो तो भी। बुखार नापने से और ऑक्सीजन सैचुरेशन दिखने से कोरोना की बीमारी गंभीर होने के शुरू के स्टेज में ही हम उसे पकड़ सकते हैं, यह हमारा आशय है। इसके कारण बीमारी गंभीर होने के पहले, ऑक्सीजन बहुत कम होने के पहले ही हम उसका इलाज की शुरुआत कर सकते हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 के नीचे नहीं जाना चाहिए। कोरोना की बीमारी का डायग्नोसिस खून के रिपोर्ट से नहीं होता है। यह है कि सीटी स्कैन करने से फेफड़े में कोरोना के कारण कितनी खराबी हुई है यह हम पता कर सकते हैं। बुखार नापें, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखें और यह सावधानी बरतने के कारण
हमें अफसोस करने की ज़रूरत कम पड़ती है। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी सेफ रादर देन फील सॉरी लेटर ऑन। थैंक यू।